तेरी तानाशाही, वन विभाग तेरी तानाशाही, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे गुंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते, गुंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। वो अत्याचारी वन विभाग के अधिकारियों को गिरफ्तार करो, अत्याचारी वन विभाग के अधिकारियों को गिरफ्तार करो। लड़ेंगे, हमारी मांगे पूरी करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, हमारी मांगे पूरी करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। अरे अत्याचार हम नहीं सहेंगे, अरे गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ, लड़ेंगे जोर जुल्म की टक्कर में, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। सुनो इधर सुनो, अरे बैठ जाओ साहब, सामान्य साथियों सब बैठ जाओ। हमें हमारा दुश्मन की पहचान है। हमारे भाई को जिस वन विभाग के अधिकारी ने मारा है, प्रशासन से निवेदन है अभी 151 की कार्रवाई करके उसे अभी गिरफ्तार करना होगा। बताओ हमारे खेत में बुलडोजर किसने चलाया? वन विभाग। हमारे खेतों में बुलडोजर कौन चला रहा है? हमारी जमीन कौन छीन रहा है? हमारे भाई को किसने मारा? हमारी खड़ी फसल को कौन बर्बाद कर रहा है? मुझे बताओ, इस देश में वन विभाग का राज है या जनता का? जोर से बोलो, किसका राज है? अगर जनता का राज है तो 3 लाख से ज्यादा वन विभाग पट्टे किसने रोका? नहीं, अपने पट्टे देने से किसने रोका? वन विभाग ने। किसने रोका? वन विभाग। हमारे 3 लाख पट्टे किसने रोका? वन विभाग ने। 2 बार बोलो, वन विभाग। हमारे 3 लाख पट्टे किसने रोका? वन विभाग, वन विभाग। हमारे 1.5 लाख पट्टे किसने निरस्त किया? वन विभाग, वन विभाग। हमारे 3 लाख पट्टे किसने रोका? वन विभाग, वन विभाग। हमारे 1.5 लाख वन विभाग के पट्टे किसने निरस्त किया? वन विभाग, वन विभाग। अरे वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पट्टा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। उस आरोपी को जेल में डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। अरे पट्टे तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जेल में तुमको डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो नामदेव को गिरफ्तार करो, वो नामदेव को गिरफ्तार करो। अरे वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बताइए वो आरोपी को पुलिस को अभी जेल में डालना है कि नहीं? डालना पड़ेगा कि नहीं? अगर जेल में नहीं डालेंगे तो बैठने के लिए तैयार हैं। 1 मिनट रुको, सभी लोग याद रखना, यहाँ पे हम लोग एक होकर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं भाई। हमें समन्वय बनाना है। अभी मैं बताऊं आपको, 14-15 महीने से हम दोनों जिगरी यार हैं। 14-15 महीने से हम लोग जिगरी यार हैं। 6वीं से 7 में पढ़े, अभी तक 14-15 महीने से बात नहीं हुई। हम बात नहीं करते, सिर्फ हमारा मतभेद है पर मनभेद नहीं। हमें यहाँ एकता का परिचय देना है, देना नहीं देना। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है जो बोल रहे कि भाई मौका नहीं देंगे, देना तो सभी है यहाँ पे हमारे भाई। तो हम देवीराम भाई से कहेंगे वो अपनी बात रखे, माफी चाहेंगे दोस्त, आप भले बुरा मानो पर हम इसको मौका देंगे। हम किसी को हमारे घर में यदि कोई दुश्मन भी आया तो हम 1 गिलास पानी जरूर देंगे, तो हमारा दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हम कहना चाहते हैं भैया, अभी जैसा भी भाई पवन ने बताया कि उसको कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया। अब मुझे बताओ, उसकी जगह में हमारा आदिवासी किसी को मारता, बताओ जेल में डालते कि नहीं ये लोग? डालते कि नहीं ये लोग? आपको मारते कि नहीं ये लोग? भैया क्यों? आपने साधारण एट्रोसिटी एक्ट की धारा में मामला कायम किया, और मामला कायम करने के बाद क्या किया आपने? उसको गिरफ्तार किया क्या? उसको गिरफ्तार किया क्या?
छिंदवाड़ा के लोगों के रुके। भाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे ये लोग पट्टे नहीं दे रहे और पट्टे ना देते हुए और हमारे लोगों को एकदम मार के भगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, वन विभाग को चेतावनी देना चाहता हूँ, भैया ये लोग यहाँ जो लोग आए हैं, पुलिस प्रशासन, सम्मानित DI साहब, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपके भी हाथ में है, आप BNS की धारा जो पूर्व में 151 थी उसको लगा के आप जब तक उसको जेल में नहीं डालोगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उठोगे क्या बताओ? उठोगे क्या बताओ? इस देश में वन विभाग ने हमारे लोगों के खेतों में बुलडोजर चला दिए। भाई यही पिछुआ है, जहाँ 35-35 हजार रुपए खर्च करके लोगों ने, बेचारों ने अपने मक्का बोए और इन वन विभाग के लोगों ने उसमें बुलडोजर चला दिया। क्या बर्दाश्त करोगे इसको? बर्दाश्त करोगे? मतलब हर जगह से तुम बुलडोजर भी चलाओ, तुम मारो भी, और जब हम न्याय दिलाने आए तो अभी क्या बोल रहे हैं, ये डीजे वापिस जाएगा। ये प्रशासन बोल रही है कि डीजे वापिस। बताओ डीजे वापिस जाएगा क्या? रोकने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो? बोलिए हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में साथियों लड़ेंगे और जीतेंगे। और 151 की कार्रवाई आप कर दीजिए। अगली चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, नामदेव, ये जो नामदेव है, इसके उन्हीं के वन विभाग के द्वारा भाई एक और व्यक्ति था जिसको इन्होंने इसी तरीके से दर्दनाक तरीके से मारा था। मुझे बताओ, ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस क्षेत्र में किसका राज होगा? किसका राज होगा? क्या अभी आदिवासियों का राज है? अभी कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? तो ऐसे लोगों को खाल के फेंकने के लिए तैयार हो? वन विभाग को सबक सिखाने के लिए तैयार हो? तो वन विभाग के अधिकारियों सुन लो, हम कानूनी रूप से यहाँ लड़ने के लिए आए। मेरा ये भाई, हमारे ये सैनिक दादा, इतनी उम्र, हमारी ये बहना इतनी दूर से न्याय दिलाने के लिए आए हैं। सम्मानीय साथियों, त्यूरी से रावण साहब भाई आए हैं, अंकुल भाई आए हैं, दूर दूर से हमारे लोग लड़ने के लिए आए। और अगर हम आज बिना न्याय दिलाए अगर घर वापिस चले जाएंगे, बताओ दिल को दिल दुखेगा कि नहीं? दिल दुखेगा कि नहीं बताओ? तो ये प्रशासन को झुकना चाहिए कि नहीं? झुकना चाहिए। अरे हम लोगों के तो इन्होंने क्या बोल के डाला था, प्रिवेंटिव डिटेंशन करके हमारे कुछ साथी बैठे, इनको पुलिस ने अंदर डाला था। हम लोगों को 15 अगस्त के दिन बिना कुछ मामले में उठाकर एक सड़े से केस में 25-25 दिन अंदर डाला था कि बताओ? अब मुझे बताओ, उस व्यक्ति ने दर्दनाक तरीके से मारा, क्या उसको ये जेल में नहीं डाल सकते? अरे इनको डालना पड़ेगा। लेकिन आप और हमारी एकता चाहिए। जो साथी पीछे खड़े उनकी भी एकता चाहिए, जो साथी आप वीडियो बने हुए उनकी भी एकता चाहिए। प्रशासन चाहे तो ये कर सकती है और हम आपसे ये आग्रह करते हैं, जितने भी लोग हैं, अब ये पहला आंदोलन नहीं, अगला भी आप तय कर दे रहे हैं। भाई पवन, इस क्षेत्र में जितने भी वन विभाग के लोगों ने जिन जिन लोगों के खेतों में बुलडोजर चलाए, उसमें रघुवंशी समाज भी है, आदिवासी समाज भी है, हमारे SC समाज भी है, हमारा OBC समाज भी है। सबको बर्बाद करने का काम किसने किया? किसने किया? उन्होंने पट्टे के लिए आवेदन दिया था, उनका पट्टा किसने रोका? किसने रोका? तो बताइए, सड़क से लेके वो जमीन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? अगले बार जो भूमि का आंदोलन होगा आपका, और इस भाई को अगर उन्होंने न्याय नहीं दिया 24 घंटे के अंदर, जैसा भाई अभी भाई ने हमारे बोला 24 घंटे के अंदर उसकी अभी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो बताओ दोबारा आने के लिए तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? तो सम्मानीय साथियों, आज का ये आंदोलन मात्र आदिवासी समाज के लिए नहीं है, उन सभी किसानों के लिए जिन्होंने अपनी खड़ी फसल को अपने आंखों से रौंदते हुए देखा है, उन सभी किसानों के लिए जिनकी जमीन उनके सामने जा रही थी और वो वीडियो बना के रोए हैं, उन सभी के लिए हैं जिनके मक्का खड़े खड़े सूख रहे हैं और यूरिया नहीं मिल रही है, और बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपना वहाँ भाई पूरा भर के रख लिया यूरिया हमारे पानी के अंदर। बताओ दादा, रखे कि नहीं भर के? देखिए, यूरिया भर के रख लिए। ये वन विभाग के लोगों के साथ साथ पूरे किसान भाइयों की लड़ाई है। हमारे
हमारे भाई को न्याय दिलाने की लड़ाई है, और उसको न्याय दिलाने के लिए ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक आए ना आए, लेकिन याद रखिएगा जिन लोगों के अंदर गुणवाना का खून था वो लोग आज आए और उन्होंने लड़ा। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, बस आप तैयार हो जाइए। हम लोग जेल जाने के लिए, लड़ने के लिए, सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप तैयार है कि नहीं, मुझे ये बताओ। आप तैयार है कि नहीं, ये बताओ। आपके जनपद अध्यक्ष तक खड़ा है, ये तक लड़ने के लिए तैयार है, बताओ आप तैयार हो कि नहीं, मुझे बताओ। तैयार हो कि नहीं? भाई पवन साहब और मेरे बीच में कई किले छिपे थे, लेकिन आज जब न्याय की लड़ाई की बात आई तो हम एक साथ खड़े हुए कि नहीं, बताओ हुए कि नहीं? तो आप सभी लोगों को एक साथ आकर न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं? अब अगली चीज है, पुलिस प्रशासन ये बात समझ ले, आपने FIR दर्ज करी एट्रोसिटी एक्ट में, और आपको मैं बता दूं वर्तमान में एट्रोसिटी एक्ट को इतना कमजोर कर दिया गया है मनुवादियों के द्वारा, हम ST SC OBC के विरोधियों के द्वारा, कि आज एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज हुई है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बताओ गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? मतलब आपके कानून को ये लोग छीन रहे हैं, आपके लोगों के मान सम्मान को ये लोग छीन रहे हैं, आपके लोगों की जमीन ये लोग छीन रहे हैं। और जब जब ये लोग आपके मान सम्मान जमीन और आपके ऊपर अत्याचार करेंगे तो ऐसे देव रावण और पवन साहब सरेआम आपके सामने आके आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तैयार हो लड़ने के लिए? जहां भी हो आप सब काम छोड़ के आओगे, क्योंकि आज ये भाई दिक्कत में है, कल ये भी दिक्कत में हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे युवा लगातार लड़ाई लड़ते रहें तो आपको आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। लाख लोग बहकना बंद कर दीजिए और आप और हम लड़ेंगे और लड़ेंगे। प्रशासन तेरी तानाशाही, वन विभाग तेरी तानाशाही, और न्याय तो हमको देना होगा, न्याय तो हमको देना होगा, हमारी मांगे पूरी करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। मधोद प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। सामान्य साथियों, उस ज्ञापन में और मांगे मैंने ये भी देखा था कि हमारे सिंघार द्वीप में एक हॉस्टल है, एकलव्य विद्यालय, उस एकलव्य विद्यालय में और कन्या परिसर में ये शिव, क्या नाम है उसका, शिव ट्रेडर्स, ये शिव जो खाना बनाने वाला जो लोग है ना, इन लोगों ने हमारे बच्चों को पानी वाली दाल और सड़ा हुआ चावल और जली भुंजी हुई रोटी देकर करोड़ों रुपए डकारने का काम किया। इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? युवा लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार हो कि नहीं, बताओ? लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, बताओ? बताओ ऐसे खाना बनाने वाले जो लोग हैं जिनको ठेका दिया गया, उनका ठेका निरस्त होनी चाहिए कि नहीं? आपके बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए वो लोग पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे साथियों इतनी समस्याएं हैं, और अगर आप और हम अगर ऐसे ही साथ बैठे रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बंटी साहू पीला गमछा डाल के जो सांसद बन के बैठा है ना, ये आपके लिए नहीं आने वाला। आएंगे तो हम जैसे युवा ही आपके लिए सड़क में आएंगे। उसकी यात्रा निकली है, वो धार्मिक बाबा की यात्रा निकाले, हम सम्मान करते हैं उस बाबा का, लेकिन एक यात्रा इन आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए निकाल के देखता बंटी साहू, तब तेरे को पता चलता आदिवासियों की क्या समस्या है। उसको देखना चाहिए था कि आखिरकार बिछुआ के अंदर, कमालपानी के अंदर, चौरई के अंदर, अमरवाड़ा, हर्रई भटका के अंदर जितने भी वन विभाग के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, उनका जिस तरीके का आतंक है उसके हम खिलाफ हैं। आप हमारे क्षेत्र में हो जहां हमारा शासन होना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है नहीं कि जनता का शासन। यहाँ पर जो जनता चाहेगी वही सरकार को करना पड़ता है, लेकिन अभी वन विभाग की इतनी मनमानी है कि बिना नोटिस छोड़े बुलडोजर चला दो, बिना नोटिस छोड़े मतदान कर दो, वन विभाग की क्या गुंडागिर्दी आके इन लोगों को इतने गंभीर तरीके से मार दो। मतलब इस देश में लोकतंत्र नहीं, ये वन विभाग का तानाशाही तंत्र है, ये भाजपा का आतंक तंत्र है, और इसके खिलाफ गुलगुलान करने के लिए तैयार हो। मुझे विश्वास है आप लोग गुलगुलान करने के लिए तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। आज हम अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूं प्रशासन से कि बारंबार निवेदन है,
एक कोई भी पुलिस अधिकारी आके हमें सिर्फ ये बात सुना के चले जाए कि उस नाकेदार को हमने गिरफ्तार कर लिया, भाई आपकी एक मांगे मंजूर कर ली है, इसका हम इंतजार करना चाहिए कि नहीं इनको, करना चाहिए कि नहीं इनको, करेंगे। सम्मानीय साथियों, अंतिम शब्दों में मैं कुछ नारा के साथ अपने विचार को यही विराम दूंगा। अंत में कहूंगा, हमारी एकता जिंदाबाद,